तो मोहन यादव वो चेहरा, वो नाम जिनकी अभी तक कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, एकदम चौंकाने वाला नाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव में वो सारी खूबियां देखी और हर लिहाज से उन्होंने आज के इस माहौल में मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति को लेकर के 24 के चुनाव को देखते मुफीद पाया और इस लिहाज से उनके नाम पर आज ये मोहर लगी है कि वो मुख्यमंत्री बने। पहला यादव चेहरा, बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। यूपी में इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूपी में जो कास्ट फैक्टर है, खासकर यादव, अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसकी काट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। युवा नेता है, 58 वर्ष उनकी आयु है, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, संघ से जुड़े रहे तो संघ का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है और जाहिर है कि पार्टी का जो इस वक्त टॉप लीडरशिप है उनकी पसंद बनी है तो कोई उनमें ऐसी खूबियां जरूर होंगी। बिल्कुल सौरभ, और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी इनके इक्वेशन बहुत अच्छे बताए जाते रहे हैं। जब उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने फैसला लिया था 2021 में कि जिनका भी आपराधिक रिकॉर्ड हो उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से इनको बैक किया था। हालांकि तब उस फैसले को बहुत ज़्यादा विवादास्पद माना गया। इनके कुछ बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं होते रही है, लेकिन फिलहाल पार्टी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है अपनी सोच के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से। वो कदम कितना फ्रूटफुल होगा वो तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि एक बोल्ड डिसीजन बीजेपी ने लिया है उस कास्ट के व्यक्ति को सीएम बनाने का, जो कि 2 राज्यों में माना जाता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं करते। कल आप देखें तो गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में ये कहा कि जो जातिगत सर्वे कराया गया है बिहार की सरकार द्वारा, वो सिर्फ या तो मुसलमानों या यादवों के वोट बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो बिहार भी, हम क्यों बिहार नहीं बोल रहे हैं, यूपी के साथ। बिल्कुल, यूपी बिहार में दोनों कह रहा हूँ, और वहाँ पे बिहार पे वो चीज़। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैसला, बोल्ड फैसला, ओबीसी इक्वेशन को कायम रखा गया, लेकिन वहाँ पर उस जाति को चुना गया जहाँ पर शायद बीजेपी की ज़्यादा बड़ी नज़र रहेगी। और आप देखें तो पूरे देश में यादव वोट हर राज्य में है, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी यादव उसी रूप में होते हैं, बस उनका नाम बदल जाता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला मैसेजिंग के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, संघ परिवार के व्यक्ति को एक बार फिर से कमान सौंपी गई है। बिल्कुल, फिर चौंकाया भाजपा ने इस नाम के साथ। चलते हैं शोएब रजा के पास, बीजेपी दफ्तर के बाहर भोपाल। क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है मोहन यादव के नाम पर? अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। शोएब, बिल्कुल, देखिए हर कोई चौंक गया है और सरप्राइज है, जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा सरप्राइज है। चौंक गए आप भी? सरप्राइज मिला है आपको पार्टी की तरफ? चौंक गए? हाँ साहब, बिल्कुल चौंक गए इस मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी उम्मीद की थी? नहीं, है तो कार्यकर्ता बीजेपी के, जो भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है। चौंकाने वाला है। हाँ, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि सब साथ है। सब मान्य है, वो तो सब मानेंगे अगर संगठन ने। ये यादव जी हैं, प्राइज हुए शरद यादव जी हैं। हम लोग जो भी कहाँ से आप आए थे? हम लोग विदिशा से हैं। अच्छा, तो आप किसकी उम्मीद कर रहे थे? और ये नाम आप, क्योंकि पार्टी ने फैसला लिया है तो सब साथ है। अब संगठन का जो निर्णय सबको मानना चाहिए, संगठन में शक्ति है। संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि है। ये खूबी होती है कार्यकर्ताओं की, वो अपने नेताओं के नाम तो ले रहे थे, लेकिन जब फैसला ले लिया पार्टी ने तो उसके सब साथ है। आप लोग भी चौंके, थोड़ा सरप्राइज हुए हैं नाम से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला ही नाम देती है और महाकाल का आशीर्वाद मिला है उन्हें। महाकाल का आशीर्वाद मिला है उज्जैन से विधायक है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं, खबर है। और जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला, ये जो नाम है ये डिप्टी सीएम बन रहे हैं, ये खबर आ रही है। जगदीश देवड़ा जो है डिप्टी सीएम होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे, ये खबर है। और साथ ही राजेश शुक्ला ये भी डिप्टी सीएम के तौर पर इनका नाम बताया जा रहा है, आगे आ रहा है। तो वही फॉर्मूला जो आपने, जो पहले यूपी में दिया गया 2 बार, उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिया गया, और अब वही फॉर्मूला 2 डिप्टी सीएम वाला मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला ये डिप्टी सीएम होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव। बिल्कुल एक नई टीम, बिल्कुल फ्रेश फेसेस के साथ आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे नाम जिनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं सुनने को नहीं मिली, किसी ने इनके नाम पर ऐसा आप नहीं कहेंगे कि आपने सुना हो कि ये भी दौड़ में चल रहे हैं। सभी बड़े नामों की चर्चा कर रहे थे, बड़े नामों की बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा में ऐसा हम लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जो ऐसी खबर होती है ना तो वो कभी बाहर आती है और हर बार चौंकाती है। ऐसे ही मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं, आज संघ से जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड है संघ का, एबीवीपी से जुड़े हुए थे, तो खाटी आप कह सकते हैं, ड्राइड इन द बूल जिसको कहते हैं, वो बीजेपी की राजनीति में पले बढ़े ढले
वो मोहन यादव हैं। जगदीश देवड़ा की थोड़ा बात कर लें तो पिछली सरकार में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। उम्र हालांकि 66 साल हो गई है, लेकिन जिस कास्ट इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे उस कास्ट इक्वेशन को अब बखूबी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये एससी कम्युनिटी के आते हैं जगदीश देवड़ा, और उनका चयन किया गया है एक डिप्टी सीएम के लिए। तो ओवरऑल कास्ट इक्वेशन को लेकर देखें तो इन सारे सिलेक्शन में स्पीकर से लेकर स्पीकर का चयन बाद में होगा। तस्वीर देख लें एक मिनट, ये देखिए जरा कैसे अब बधाई दी जा रही है मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद। मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक थे, राकेश सिंह, तमाम नेता जो है वहां पर आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो वीडी शर्मा, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं और बधाई दी जा रही है मोहन यादव को जो अगले मुख्यमंत्री होंगे। प्राची, बिल्कुल देखिए, चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया है और सरप्राइज किया है मोहन यादव के नाम पर। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। यानी जितने बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, जितने बड़े बड़े नामों को दौड़ में शामिल समझा जा रहा था, उन्हें पछाड़कर मोहन यादव बहुत आगे निकल गए हैं और अब मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पर्यवेक्षक हैं और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे होंगे। तो मोहन यादव ओबीसी चेहरा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि संघ से भी इनका ताल्लुक है, साथ ही साथ छात्र राजनीति से मोहन यादव जुड़े रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यानी आप उज्जैन दक्षिण की अगर बात करेंगे, तो इनके काम को लेकर लोग इनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। तारीफ इनकी की जाती है, लोगों के बीच में चर्चा इनकी की जाती है और दूसरे महाकाल के तौर पर लोग इन्हें बोलते हैं। दूसरा महाकाल इन्हें लोग वहां पर आम जो स्थानीय लोग हैं वो कहकर पुकारते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी विधानसभा में तो इतनी लोकप्रियता है, लेकिन ये मोहन यादव अपनी विधानसभा से निकलकर पूरे प्रदेश की कमान संभालेंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और जो किसी ने नहीं सोचा था सौरभ, वो भाजपा ने करके दिखाया। शिवराज जी 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब जैसे रिले रेस में आप बैटन थमाते हैं, ऐसे उन्होंने अपना बैटन जो है थमा दिया है मोहन यादव को। अब नई पारी शुरू करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान को लेकिन नहीं भूलना चाहिए इस मौके पर हमको, जो अभी बधाई दे रहे थे मोहन यादव को। 17 साल मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सरकार चुन करके जब वो मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में जीत करके आई, तो बड़ी उपलब्धियां उनके नाम हैं। लेकिन पार्टी ने परिवर्तन का फैसला किया, एक युवा चेहरे के ऊपर उन्होंने अब मोहर लगाई है मोहन यादव, और उनकी शिवराज सिंह चौहान सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। लेकिन गजब का फीडबैक सिस्टम जो है रहा होगा देवेंद्र, ये बात करनी चाहिए इनके बारे में। यहाँ जो फीडबैक दिल्ली में आया होगा, हर लिहाज से संघ से भी लिया गया होगा, सबसे पूछा गया होगा, और वो तमाम विधायकों में अगर ये हो सकते हैं तो कोई और भी हो सकता था। हर किसी के बारे में जानकारी ली गई। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये माना जा सकता है जैसे उनके साथ जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के गए थे, उनकी किस्मत भी ऐसे ही खुली थी। लेकिन एक चीज़ उसमें तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संपर्क बहुत पुराना रहा है। इनके साथ मोहन यादव केस में तो वो चीज़ थी नहीं, लेकिन भूपेंद्र यादव जो कि मध्य प्रदेश में प्रभारी थे, ग्राउंड पे लगातार उन्होंने काम किया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भी आए आज की इस कार्यक्रम में। आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का नया अभी बात को ले लो।
मुख्यमंत्री को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं और जो नए मुख्यमंत्री हैं यानी मोहन यादव वो भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो विधायक हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और सब मोहन यादव को बधाई देने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनको फूलों का गुलदस्ता देने के लिए आप देखिए कैसे विधायकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि ये मोहन यादव अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे रहेंगे, सीएम की कमान संभालेंगे। उज्जैन दक्षिण से ये विधायक चुनकर आए हैं, बड़ा सरल सा स्वभाव है, कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी में ही सीखी है और इसी का आप कह सकते हैं इनाम मोहन यादव को मिल रहा है। ओबीसी चेहरा है और पहले यादव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको पार्टी दफ्तर से हम दिखा रहे हैं, जहां विधायक दल की बैठक चल रही थी और विधायक दल की बैठक खत्म होते होते एक बार फिर से बीजेपी ने सबको स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वो नाम जिसकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, वो नाम जिसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता था, उस नाम का ऐलान कर दिया गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। देवेंद्र, मोहन यादव के बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत करो तो उनका कार्यक्रम भी बहनों में बहुत ज्यादा फेमस रहता है, वो भी महिलाओं के बीच में जाते हैं और राखी बंधवाने का कार्यक्रम करते हैं और कितना बड़ा फैक्टर लाडली बहना योजना रही, महिला वोटर्स रहे, ये हम सब जानते हैं। और लेकिन इसमें देखें प्राची, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा होगा उनके चयन के पीछे वो वजह यही रही होगी कि जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस कास्ट से वो आते हैं, वो उनके पक्ष में सबसे बड़ा फैसला। दूसरी चीज़ कि उस कास्ट में भी देखें तो उसमें एक रोल मॉडल के तौर पे है, पीएचडी तक इन्होंने पढ़ाई की है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पहली बार चुनाव जीत के आए और सरप्राइज के तौर पे आपको बना दिया गया हो। तीसरा उनका चुनाव था, पिछले सरकार में मंत्री थे, तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज जिसको आप कहें कि 58-59 साल के व्यक्ति को आगे अगले 10 साल के लिए देना है, उस लिहाज से फैसला किया गया है। और इन तीनों ही नाम को देखें तो आपको न सिर्फ कास्ट इक्वेशन समझ में आएगा बल्कि बाकी क्राइटेरिया भी समझ में आएगा। जैसे राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं और 3 बार तीसरा चुनाव उनका भी था, ये कैबिनेट मंत्री भी थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। तो ओवरऑल हर एक क्राइटेरिया को परखते हुए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज बार बार दिया है कि अब बीजेपी को आगे का सोचना है, अगले 10-15 साल का सोचना है, आपको नई लीडरशिप देनी है, उस लिहाज से एक बड़ा फैसला। और इनके सामने भी सौरभ सोचें कि कितना बड़ा चैलेंज होगा कि आपके नीचे इतने हेवी वेट्स, सब कोई 4 बार का सांसद, कोई 5 बार का सांसद, और वो सब आपके नीचे विधायक रहेंगे। प्रहलाद पटेल जैसे लोग जो हैं वो देखते हैं सरकार में उनकी क्या और भूमिका रहेगी। राकेश सिंह, इस तरह के व्यक्तियों के साथ लेके चलना तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का फॉर्मूला दोहराया गया है यहाँ पे। जब पुष्कर सिंह धामी को कमान दी गई थी तो वहाँ भी आप सोचे कि उत्तराखंड में बीजेपी के कई सारे हैवी वेट थे, लेकिन पार्टी ने उनके पक्ष में फैसला किया। समय का पहिया घूमता है तो ऐसा ही होता है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र लगभग 20 बरस से वो थे। हर व्यक्ति की राजनीति मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से शुरू होती थी और खत्म हो जाती थी। आज आपको इस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।